ऐसे में डीएम विजय प्रकाश मीणा मधेपुरा जिला मुख्यालय के जगजीवन आश्रम स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। डीएम ने लोगों से भी वोट करने की अपील की है। बुजुर्ग मतदाता भी इन केंद्रों पर खासे उत्साह के साथ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हमने आपको प्रेस ब्रीफ में भी बताया था कुछ समय पहले भी, हमारा मधेपुरा जिला तैयार है मतदान के लिए, पूरी तरह तैयार है। कुदरत की भी थोड़ी सी हमारे साथ देन है कि हीट वेव से थोड़ा राहत मिला, लेकिन हीट वेव के लिए भी हम पूरी तरह तैयार थे। सब जगह पानी की व्यवस्था, हमारा शेड की व्यवस्था, हमारी मेडिकल टीम, व्हील चेयर, हमारे एनसीसी स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर सब रेडी थे। लेकिन आज कुदरत ने भी और मौसम ने भी साथ दिया है, तो मुझे लगता है हमारा मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। मैं जिला के वासियों से, आपका जिला पदाधिकारी, सह जिला निर्वाची पदाधिकारी, आज मैंने प्रथम वोट डाल के, जिले का प्रथम वोट डाल के और अपनी फैमिली के साथ, तो मैं सभी लोगों से आशा करता हूं और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वोट डालने आए। तो मधेपुरा में खासा उत्साह मतदाताओं के बीच दिख रहा है और सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों का हमारे संपादक अशोक मिश्रा दौरा कर रहे हैं। मतदाताओं का मूड भांपने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो अब सीधे अशोक मिश्रा का रुख करेंगे हम और उनसे जानेंगे पहले 3 घंटे में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। अशोक जी, धन्यवाद दीपक। देखिए, सुबह से ही हम अपने दर्शकों को पल पल खबर दे रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया का, मतदान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। खगड़िया की जानकारी दी हमने अपने मतदाताओं को, अपने दर्शकों को। अब हम फिर दिखा रहे हैं ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र संख्या 105, 106, 107 है। ये सोनबरसा राज्य का विधानसभा है और उसमें 3 बूथ हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, लेकिन यहाँ दीपक सच पूछिए तो वो दृश्य यहाँ पे कम दिखाई पड़ रहा है। चूंकि 3 मतदान केंद्र है यहाँ पे, सिर्फ 105 मतदान केंद्र पर यहाँ ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और शेष 106 और 107 मतदान केंद्र पर अभी भीड़ कम है। हालांकि यहाँ जो मतदान कर्मी हैं और यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट हैं, इन सब का मानना है कि सुबह से मतदान की प्रक्रिया काफी तेज थी यहाँ पे और मतदाताओं ने मौसम बेहतर होने के चलते अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन फिर भी अभी 11 बजे हैं और मतदाताओं की संख्या ये कह सकते हैं कि एक तरह से कहिए कि हतोत्साहित करने वाली है। कहीं न कहीं लग रहा है कि मतदाताओं की जो संख्या है वो बेहतर नहीं कही जा सकती। और खास करके जब समूचे देश में कभी मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र चर्चित रहता था, हालांकि इस बार वो चर्चा में नहीं है। इसलिए नहीं है कि कभी इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शरद यादव करते थे, स्वर्गीय कभी लालू प्रसाद यादव ने, यादव को पप्पू यादव लोगों ने हराया, कभी लालू यादव को शरद यादव ने हराया, कभी शरद यादव को लालू प्रसाद यादव ने हराया। तो ये जो चुनाव था मधेपुरा का, इसके समूचे राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम था। लेकिन इसके बावजूद भी जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और खास करके आधी आबादी है और नई लड़कियां हैं। हम इनसे भी बात करेंगे पहले कि इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहली दफा वोट डाला है। मेरा दूसरी बार है। दूसरी बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने, तो क्या वो मुकम्मल है, ठीक ठाक है? देखिए अंकल, इस सब के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बस वोट दे दिया, हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से हाँ हो रहा है। नहीं कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी आज तो मौसम भी साथ दे रहा है मतदाताओं को। हाँ, ज्यादा गर्मी भी नहीं है। आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? एक अधिकार आपको मिला है। कुछ भी नहीं, बस हम वोट दे दिया आरजेडी को और कुछ नहीं जानते हैं, बस वोट गिरा दिया। देखिए, तो ये मताधिकार का इन्होंने प्रयोग किया है और लोग से क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, बहुत अच्छा व्यवस्था की है और क्या बोले, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले भी वोट डाला होगा, इस बार भी आप वोट डाल रहे हैं, कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, सब कुछ शांतिपूर्ण, सब शांतिपूर्वक से गिर रहा है। मतलब कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं? नहीं, कोई कठिनाई। आप बताइए, वोट डालने के लिए आप आए हैं, जो भी यहाँ की व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने, क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, पहले से बेहतर है। बेहतर है। तो ये दीपक मतदाताओं का मत है, ये मानते हैं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है उसको आप बेहतर कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम ने भी आज रहमत किया है। आज मतदाताओं पर
जो रहमत की है मौसम ने, उसका भी असर दिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती, संतोषजनक नहीं कही जा सकती। लेकिन अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी मतदान 6 बजे शाम तक होना है, तो वैसी परिस्थिति में मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होगा और जो चुनाव आयोग ने जो अपील की है उस अपील का भी असर दिखेगा। हम लोगों ने भी जो मतदाताओं से अपील की है उसका असर दिखेगा। दीपक। बिल्कुल अशोक जी, आप फिलहाल ग्रामीण इलाके में हैं, शहरी इलाके से होकर गुजरे हैं, तो कुछ फर्क दिखा है अलग अलग इलाकों में शहरी मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं के उत्साह को लेकर, वोटिंग के उनके मिजाज को लेकर? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण मतदाताओं में जागरूकता ज़्यादा है शहरी मतदाताओं से। शहरी मतदाता भले चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे या कहीं बैठकी में गप जो लड़ा लें, लेकिन मतदान के दिन शहरी मतदाता जो हैं वो चूँकि सार्वजनिक अवकाश होता है तो उस अवकाश का वो आनंद लेते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके में जो मतदाता हैं उनमें उनको लगता है कि ये महापर्व है उनके लिए, और यही वजह है कि भले वो कम पढ़े लिखे हों, राजनीतिक रूप से भले ही वो कम जागरूक हों, लेकिन वो अपने अधिकार को समझते हैं। इसलिए ग्रामीण इलाकों में जहां कहीं भी हम जा रहे हैं मतदाताओं की संख्या वहां पे ज्यादा दिख रही है। हालांकि ये जो इलाका है ये भी आपको ग्रामीण ही कह सकते हैं, सोनबरसा का इलाका है, कोई वैसा नहीं है कि बड़ा शहर हो, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क के किनारे के मतदाता में थोड़ी उदासीनता। लेकिन ज्यों ज्यों हम अंदर जाते हैं तो वहाँ जागरूकता ज्यादा है, मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, और खास करके आधी आबादी को लगता है कि आज उनको घर से निकलने और इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अवसर मिला है, तो वो काफी संख्या में घर से बाहर निकल रही है। और यही वजह है कि आप देखिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में आधी आबादी की अहम भूमिका रही है। और आज भी जहां कहीं भी हम बूथ पर गए तो आधी आबादी की संख्या ही दिख रही है। देखिए यहाँ भी मतदान केंद्र पर जो आधी आबादी है वो उनकी संख्या ज्यादा है और वो आ रही हैं और अपने घरों से निकल करके वोट डालने के लिए आ रही हैं। तो कहीं न कहीं उनमें आप कह सकते हैं कि जागरूकता ज्यादा है और उनको लगता है कि आज का जो अवसर है उसको वो गंवाना नहीं चाहती हैं। तो ये दृश्य हमने देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप कहिए कि मतदाता इस बार तीसरे फेज के चुनाव में मतदाताओं की संख्या कुछ बढ़ी है और इसका असर और देखने को मिलेगा कुछ देर के बाद तक। चूंकि दोपहर का ये समय अब होने चला है तो ऐसी परिस्थिति में मतदाताओं के पास कुछ अपना काम भी है, जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं वो उसमें लगे हुए हैं और जो कहीं इधर उधर व्यावसायिक कार्य में लगे हुए हैं तो उनके लिए भी अभी वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन कुछ देर के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर फिर मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। हालांकि धीरे धीरे मतदाता आ रहे हैं, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और देखिए मतदान केंद्रों पर लाइन की जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अशोक जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में चुनाव आयोग की तरफ से जो लोगों को जागरूक किया जा रहा था, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के जरिए हो, पोस्टर बैनर के जरिए हो, तो ग्रामीणों में एक उत्साह है चुनाव को लेकर। यही वजह है कि शहरी क्षेत्र से ज्यादा लोगों में उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है और लोग सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, इस उद्देश्य से पहले बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। रश्मि, चुनाव आयोग ने तो अपना संदेशा शहर और गांव दोनों जगह भिजवाया, लेकिन हमने पहले ही कहा कि ग्रामीण इलाकों में जो संदेश गया उसका असर ज्यादा दिख रहा है। ग्रामीण के इलाकों के मतदाता जो हैं वो मान रहे हैं कि यह उनका कर्तव्य है और उनके लिए यह पर्व जैसा है। शहरी मतदाताओं का मूड भांपना बड़ा मुश्किल है और वो आलसी थोड़ा ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि शहरी इलाकों में मतदान का जो प्रतिशत है वो हो सकता है कि कम हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई है और जिस तरह से उनका उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मौसम का असर और चुनाव आयोग की जागरूकता का भी असर यह दिख रहा है। जी अशोक जी, कुछ आकलन लग पा रहा है, अलग अलग इलाके अलग अलग प्रभाव वाले नेतृत्व के नजर आते हैं, तो आप घूम रहे हैं सड़कों पर, गली मोहल्लों में, तो कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है, प्रभाव क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? दीपक, कहा जाता है ना कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। साफ दिख जाता है कि मतदाताओं का मूड क्या है।
लेकिन हमारे पास भी एक लक्ष्मण रेखा है, हमारे पास भी चुनाव आयोग की एक क्या कहते हैं लक्ष्मण रेखा है, और हमें भी चुनाव आचार संहिता का पालन करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लगातार मतदाताओं से जो बात कर रहे हैं तो वो बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि मतदान करने में उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, वो अपने मन के अनुरूप उम्मीदवारों को मत दे रहे हैं। लेकिन ये साफ झलकता है कि किस इलाके में किस उम्मीदवार के प्रति, किस दल के प्रति, किस गठबंधन के प्रति सहानुभूति है, ये साफ दिख जाती है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मतदाता अब पूरी तरह से जागरूक हो गए, इसलिए मतदाता भी राज ही रहने देना चाहते हैं, वो भी खुल करके नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, कुछ कार्यकर्ता है जो खुल करके बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी अपनी लक्ष्मण रेखा है, हमारे पास भी चुनाव आयोग की ने जो हमें अधिकार दिया है उसका ही हम पालन करना चाहते हैं। और इसीलिए हम खुल के मतदाताओं से नहीं पूछते हैं, लेकिन मतदाता का संदेश, उनके चेहरे का भाव और उनका अपने उम्मीदवार के प्रति उनका लगाव, ये साफ तौर पर दिख जाता है कि कहीं न कहीं किस इलाके में मतदाताओं का रुख क्या है। और सही में कहिए कि अब जो शहरी इलाके के मतदाता उदासीन हैं, उसके पीछे भी उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनका जो उम्मीदवार है वो कसौटी पर खड़ा नहीं उतरा, या हो सकता है कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हों वो कसौटी पर खड़े न उतरे हों, तो वैसी परिस्थिति में उनमें उदासीनता है। लेकिन ग्रामीण मतदाताओं में कोई उदासीनता नहीं है, और ग्रामीण इलाकों में मतदाता बखूबी अपना जो धर्म है उसका पालन कर रहे हैं। और यही वजह है कि देख लीजिए लगातार एक मतदाता, बुजुर्ग मतदाता आपको बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, कुछ उनसे बातचीत अगर संभव हो तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं, हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये हमारी बात को सुन रहे थे, और लगता है कि पेशे से भी ये कहीं न कहीं किसी जॉब में रहे हो या ग्रामीण इलाकों में भी, तो आप कहीं पेशे में थे क्या? नहीं, कभी नहीं। आप ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी। आप धैर्य से सुनिए, चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसको आप किस रूप में देखते? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपने कई चुनाव देखा होगा, कई उम्मीदवारों को देखा होगा। आपने यहाँ पे देखा शरद यादव जी को, आपने यहाँ पे देखा लालू प्रसाद यादव जी को देखा, बीपी मंडल जी को देखा। समूचे देश में जो आरक्षण लागू हुआ उनका यह कर्म क्षेत्र है बीपी मंडल का। पहले के चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर देखा? अंतर अभी उससे अच्छा लगता है। हाँ। बहुत अच्छा। लेकिन जो दिग्गज उम्मीदवार पहले थे उतना अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो महान था। मतलब खलता है। हाँ, बहुत खलता है। पहले कहा जाता था कि मधेपुरा गोप का रोम पोप। हाँ। अब कोई कहने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि दिग्गजों को लेकर के ही ये कहा। बस वही बात। लालू यादव था तो वही बात था, बीपी मंडल जैसे था वैसे अभी नहीं। तो वैसे हाँ, अभी वैसे नहीं लगता। नहीं लगता है। नहीं, दिनेश चंद्र यादव तो लगातार यहाँ से नहीं, वो भी उसे उदासीन है। नहीं, उतना खड़ता नहीं है क्षेत्र में। नहीं। आप बताइए, आपने भी बचपन से ही चुनाव में, आप पहले के चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर दिखता है? पहले बढ़िया लगे सर, बढ़िया रहे। बड़का नेता रहे। नेता के देखाइयो के लिए लोग आवे थे। हाँ, लालू यादव को देखिए नहीं अब ये जब बड़का नेता नहीं थे तो चुनाव नहीं देते छे वोट, लेकिन अच्छा नहीं लगे छे। खबो ते लोगों ने देखे छे। आप बुजुर्ग हैं, कितना उम्र हुआ आपका? 83 वर्ष हुआ। कितना चुनाव देखा है आपने? बहुत चुनाव देखा। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर दिखा? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ। अभी हम बूढ़ा आदमी हैं, कैंडिडेट का नाम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। किसको वोट देंगे नहीं जानते हैं। एक समय में घर घर प्रचार होता था, घर घर आदमी को पता था जो हम किसको वोट देंगे, कौन हमारा कैंडिडेट है। वो अभी इस बार तो हमको पता नहीं था जो आज वोट है। ये जानकारी नहीं थी। जानकारी का है, लेकिन कोई प्रचार, किसी का प्रचार नहीं, मतलब प्रचार नहीं हो रहा। एकदम नहीं, इससे लोगों को जानकारी नहीं मिल रहा था। जो हम किसको वोट देंगे, कौन हमारा कैंडिडेट है, वो भी नहीं जानते हैं। समझे ना? लेकिन आपने बीपी मंडल जी को देखा होगा, आपने फिर शरद जी को देखा, आपने लालू यादव जी को देखा। लालू और को छोड़िए ना, इससे पहले का गप कीजिए जवाहरलाल राजेंद्र, उन लोगों को देखा। उन लोग चुनाव प्रचार के लिए बिहार नहीं आते थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद 53 ईस्वी में बैरेज के उद्घाटन में आए हुए थे सहरसा, और सहरसा से थरबिट्टा, वहाँ से
भीमनगर बैरेज का उद्घाटन किया था, वो भी देखे। मतलब कभी लगता था कि हमारा इलाका बड़े नेताओं का है, अरे। बीपी मंडल का इलाका है, जब जिन्होंने आरक्षण की बात की, लालू यादव का इलाका है, शरद यादव जी का लेकिन अब लगता है कि उतने बड़े नेता इस इलाके से चुनाव इस इलाके में जो नेता है ये न है, नहीं है हमारे इस इलाके में। आप लोग क्या मानते हैं? ठीक, कभी ये बड़े नेताओं का इलाका हुआ करता था? तो इलाका तो है ही है बड़े नेता का। हाँ। अभी की नहीं, अभी नहीं है। अभी बिंदेश्वरी मंडल यहाँ नामी था, शरद लालू यादव था, कौन नेता यहाँ नहीं। बिहार में तो सब इस क्षेत्र में कोसी माँ का नाम करबे किया है। बिल्कुल अशोक जी, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।